बहुत पुरानी बात है। एक जगह थी जहां बादल पहाड़ों को चूमते थे। उन ऊंचे पहाड़ों के नीचे हरियाली से भरा एक बहुत ही सुंदर गांव था। उस गांव का नाम था चिड़ियापुर। इसी गांव में सुंदर और दयालु स्वभाव वाली राधा चिड़िया रहती थी। भाग्यशाली राधा, वो बहुत ही सुख समृद्धि के बीच रहती थी। आज उसकी बेटी मिन्नू का जन्मदिन है। राधा घर में बैठकर कह रही है, आज मेरी मिन्नू का जन्मदिन है, मुझे उसे बहुत सारे उपहार देने हैं। उसके जागने से पहले मुझे घर को बहुत अच्छे से सजाना है और उसके लिए उपहार और केक सब तैयार रखना है। जंगल की मधुमक्खियों द्वारा लाए गए शुद्ध शहद और जंगली फलों से बना वो खास केक मेज पर रखना है। जब मिन्नू अपनी छोटी आंखें खोले तो वो जो कुछ भी देखे वो रंगों से भरी एक सपनों की दुनिया जैसा होना चाहिए। मेरी बच्ची मिन्नू, जागने की कोशिश करो। देखो, कितना समय हो गया है। क्या तुम्हें याद है कि आज क्या खास है? आज तुम्हारा जन्मदिन है। जल्दी उठो, देखो माँ ने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है। माँ, मैं जाग गई। मुझे पता था कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं आंखें बंद करके लेटी थी, यह सोचकर कि आप मुझे जगाने आएंगी। लेकिन इन फूलों की खुशबू ने मुझे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। देखो माँ, हमारा पूरा कमरा किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा है। आपने यह सब कब किया? माँ, हमारा घर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। इतना बड़ा केक। माँ, क्या यह सब मेरे लिए है? माँ, यह किटकैट और जेम्स वाला केक देखने में कितना सुंदर है। मेरी बच्ची, ये सब तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी यह मुस्कान देखने के लिए ही माँ ने इतनी मेहनत की है। ये सब तुम्हारे लिए मेरा प्यार भरा उपहार है। न केवल ये केक और फूल, बल्कि मेरी पूरी दुनिया तुम्हारी है। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। आज तुम्हारा दिन है और हम इसे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। माँ, ईश्वर ने मुझे जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह मेरी माँ है। ये मिठाइयाँ भी तुम्हारे लिए हैं। सिर्फ यही नहीं, माँ ने तुम्हारे लिए कुछ और तोहफे भी रखे हैं। माँ, क्या ये सब मेरे लिए तोहफे हैं? मुझे ये बहुत पसंद आए। माँ, मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन में मेरी सहेली मिट्टू और उसकी मम्मी को इनवाइट करना है। ठीक है बेटा, हम मिट्टू और उसकी माँ को बुलाते हैं। तब तक माँ जाकर उन्हें ले आती है, तब तक तुम घर पर अच्छी बच्ची बनकर रहना। राधा मिट्टू और उसकी माँ को बुलाने के लिए उनके घर की ओर निकल पड़ी। ये मिट्टू का घर है। मिट्टू की माँ रानी राधा की तरह अमीर नहीं बल्कि एक गरीब माँ है। जब राधा मिट्टू के घर पहुंचती है तब वो मिट्टू और उसकी माँ रानी को बातें करते हुए सुनती है। बेटी मिट्टू, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। मेरी बेटी को जीवन की हर सफलता मिले। मेरी बेटी का भविष्य उज्जवल हो। आज मेरी मिट्टू का जन्मदिन है, फिर भी तुम्हें उपहार में देने के लिए माँ के पास कुछ भी नहीं है बेटा। लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले वर्षों में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए यह माँ पूरी कोशिश करेगी। मिट्टू और उसकी माँ का प्यार देखकर राधा की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि आपस का ये प्यार है। फिर भी अपनी बच्ची को एक छोटा सा उपहार तक न दे पाने वाली उस माँ का दुख राधा को बहुत तड़पा रहा था। वो सोचने लगी कि मिट्टू के जन्मदिन को खुशहाल बनाने के लिए वो क्या कर सकती है। माँ और बेटी की बातें सुनने के बाद मन में एक पक्का संकल्प लेकर राधा अपने घर लौट गई। घर पहुंचते ही राधा ने अपनी बेटी मिन्नू को बुलाकर कहा, मिन्नू, आज हमारी मिट्टू का जन्मदिन है, लेकिन बेचारी, उसकी माँ के पास एक चॉकलेट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। क्या हम आज उसे एक सरप्राइज दें? राधा की सारी बातें सुनकर मिन्नू को भी बहुत दुख हुआ। उन दोनों ने मिलकर मिट्टू के लिए एक योजना बनाई। वे मिट्टू के घर के बाहर पहुंचे। राधा ने बाहर से प्यार से पुकारा, मिट्टू, बेटा मिट्टू, जरा बाहर तो आओ।
हाथों में खूबसूरती से लिपटे उपहारों के साथ राधा और मिन्नू को खड़ा देख उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मिट्टू की खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने नम आंखों से पूछा, राधा, यह सब किस लिए? राधा ने रानी से प्यार से कहा, रानी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या मिट्टू सिर्फ तुम्हारी बेटी है? वो हमारी भी तो बेटी है। जन्मदिन पर अपनी बच्ची को एक तोहफा देने का क्या मुझे हक नहीं है? आज हमें इसे खुशी खुशी मनाना है। राधा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। अपनी बच्ची का दुख देखकर मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मिट्टू के लिए तुम सबका ये प्यार सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मिट्टू, यह देखो मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लाई हूँ। अब हमें बहुत खेलना है और मुस्कुराना है। हैप्पी बर्थडे मिट्टू। थैंक्स मिन्नू, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे लिए इतना बड़ा केक और तोहफा लाओगी। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। आओ, हम जल्दी से केक काटते हैं। अरे, थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है मिट्टू। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अब जल्दी से केक काटो, मुझे इसे खाने का बहुत मन कर रहा है। इस तरह उस छोटे से घर में खुशी की मोमबत्तियां जल उठीं। सबने मिलकर गाना गाकर और हंसते मुस्कुराते मिट्टू और मीनू का जन्मदिन मनाया। रानी को ये एहसास हुआ कि अगर हमारे जीवन में स्नेही मित्र और मदद करने वाले पड़ोसी साथ हों तो हम कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन पलों को खुशियों में बदल सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं राधा हूँ। मिन्नू और मिट्टू को जन्मदिन की बधाई देना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। आपका सपोर्ट ही हमारी सफलता है। चलिए फिर टाटा बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।